आदाब। जमाना चल रहा है कोविड-19 का, बीमार पड़ रहे हैं हम सब, लेकिन आज हम कुछ बेसिक नॉलेज सीखेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि व्हाई डू वी फॉल इल। चैप्टर का है नाम। चैप्टर के नाम के अंदर ये तो समझ आ ही जाता है कि चैप्टर किस बारे में है। अगर इसका मतलब समझे तो लिखा हुआ आएगा व्हाई डू वी फॉल इल। आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? रीजन है कुछ, ऑब्वियस है, रीजन होगा तभी पढ़ते हैं। शुरू करते हैं बिल्कुल बेस से। हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हम सब लोगों की बॉडी बनती है सेल से, लेकिन कितने सेल? शायद मिलियंस, शायद बिलियंस ऑफ सेल्स, है ना। हम सब जानते हैं हमारी बॉडी के सेल्स को क्या चाहिए। सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, क्लीन एयर टू ब्रीथ, क्लीन वाटर टू ड्रिंक, हाइजीनिक फूड टू ईट। जिसके अंदर क्या होते हैं? फूड के अंदर विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? बिल्कुल उसी खाने से आते हैं जो हम खाना खाते हैं। तो हमारे बॉडी में सेल्स को ये सब चीज चाहिए, है ना। अब सेल को आप सब जानते हैं कि जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तभी टिश्यू बनता है कि नहीं। और ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर फॉर परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं तो शायद एक ऑर्गन बन जाता है, ऑब्वियस है। और जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। अब आप कहेंगे ये क्या चीज होती है राजू भैया? बताता हूं। जैसे आपकी बॉडी में एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, है कि नहीं है? है ना। अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बनता है? उसके अंदर कौन है? माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये पूरा एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसी हमारी बॉडी में सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम है, नोज है, विंड पाइप है, लंग्स है ना। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइटिस है, नहीं ब्रोंकाइटिस नहीं, सॉरी, ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंकाइटिस तो बीमारी होती है। लंग्स है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है। लंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एल्वियोलाई है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऐसे सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये क्या है? इसमें ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है और लिम्फ है। ऐसी एक सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सुसु करने वाला सिस्टम। उसमें क्या है? किडनी है सबसे इंपॉर्टेंट, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, और नर्वस सिस्टम, सोचने का सिस्टम, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है ना। ऐसी कंट्रोल एंड कॉर्ड, बहुत कुछ है हमारी बॉडी के अंदर। तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तब जाके एक ऑर्गेनिज्म काम करता है, याद रखना। और सबसे अच्छी बात क्या है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। जब सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं ना, ये भूलना मत, सारे मिलकर काम करेंगे तभी एक ऑर्गेनिज्म प्रॉपर वर्क करेगा। अब तुम सोचो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया बंदे का, तो भाई जब खाना ही नहीं खाओगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा? फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और जब न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? बॉडी के बाकी सब पार्ट्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। अब मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, सुसु बनाने का सिस्टम खराब हो गया तो क्या होगा? बॉडी के ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट जमा रह जाएगा, खून गंदा रह जाएगा, और वही नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाला खून ब्रेन के पास जाएगा, हार्ट के पास, लीवर के पास, लंग्स के पास, किडनी के पास, हर जगह ऑर्गन के पास जाएगा और सब ऑर्गन सिस्टम को डैमेज कर जाएगा, है ना। तो सब ऑर्गन सिस्टम का कंबाइंड एफर्ट में वर्क कर कर ऑर्गेनिज्म को ठीक रखने के लिए जरूरी है। अगर एक ऑर्गन सिस्टम खराब हुआ तो बाकी ऑर्गन सिस्टम पर भी उसका इंपैक्ट, असर आएगा। ये बात भूलना नहीं है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम कब खराब होगा? जब ऑर्गन में दिक्कत आएगी। ऑर्गन कब खराब होगा? जब टिश्यू में दिक्कत आएगी। और टिश्यू में दिक्कत तब आएगी जब उसके सेल्स खराब होंगे। अब सेल्स खराब कब होंगे?
दो रीजन है, पहला आप उन्हें ये चीजें ना दो, और दूसरा बाहर से बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, जिसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन। बाहर से बीमारी फैलाने वाले कीटाणु पैथोजन, जिसमें आता है वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आता है, और वॉर्म्स आते हैं, बचपन में पेट में कीड़े हो जाते थे, और फंजाई आता है ना, जिससे स्किन इन्फेक्शन होते हैं, या फिर कहीं प्रोटोजोआ आ जाता है। ये सब बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं, जिन्हें आप और मैं कहते हैं पैथोजन। तो आपका सेल कब खराब होगा, या तो सेल को ये सब चीजें ढंग से ना मिले, और या फिर सेल के ऊपर बाहर से अटैक कर दे कोई भी पैथोजन, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु अगर अटैक कर दे तो ही आप पड़ेंगे बीमार। दैट्स वाई यू फॉल इल। करेक्ट? तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि हमारे बीमार पड़ने के कारण क्या है। अब नॉर्मली हम लोग कैसे हैं, हम इंडियन पीपल हैं, हमारे घर में देखा होगा कोई भी इंसान अगर थोड़ा सा हेल्दी मतलब मोटा है तो क्या बोलते हैं, बड़ा हेल्दी है यार तू तो। और जो बच्चा कमजोर है उसे क्या कहेंगे, ओ यार खाया पिया कर यार, बिल्कुल कमजोर हो गया है। गलत है। हमारी साइंस क्या कहती है, हमारी साइंस के हिसाब से जो हेल्थ है वो अलग है, और हमारी सोच के हिसाब से हेल्थ अलग है। आज हमें कंफ्यूजन को दूर करना है। हेल्थ क्या मतलब होता है, हेल्थ अलग अलग तरह की होती है। पहले तो ये समझ लो, पहला फिजिकल हेल्थ, शारीरिक, दूसरा मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। अलग अलग तरह की हेल्थ होती है। जब ये तीनों तरह से बंदा ठीक है, मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, जब ये तीनों तरह की हेल्थ मिलती है तब एक इंसान कहलाता है कि वो हेल्दी है। देन ही और शी इज कॉल्ड हेल्दी। पेपर में डिफाइन हेल्थ, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ। जब एक इंसान वेल इनफ होता है फिजिकली, मेंटली और सोशली, तभी उसे कहते हैं वो हेल्दी है। हर इंसान का, मान लो हमारी सिद्धि है, वो थोड़ी गोल मटोल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है, या मैं गोल मटोल हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं हेल्दी हूं। नहीं, हेल्दी का मतलब होता है जब इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों रूप से ठीक होगा, तभी उसे आप कहोगे हेल्थ। और अच्छी हेल्थ, अगर आपको क्या चाहिए, गुड हेल्थ। और तो गुड हेल्थ के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हमारी बॉडी में होना चाहिए। पहला, बैलेंस डाइट। अच्छी हेल्थ के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छी डाइट। ऐसी डाइट जिसके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो और कैलोरीज कम हो, जो कि हमारी लाइफ से मिसिंग है इस समय। कैसे मिसिंग है, क्योंकि हमें तो स्वाद लगते हैं क्या, चिली पोटैटो, चिली गार्लिक नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, मुंह में पानी आ रहा है, गोलगप्पे, टिक्की, या फिर चिकन तंदूरी, या फिर पास्ता। ये सब चीज़ों को हमें दिखाना पड़ता है रास्ता, और हमारे मुंह में आता है पानी। उस सब में है क्या, सब में कैलोरीज है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है वो मिसिंग हो रहा है लाइफ से, और कौन सा जंक फूड जिसे आप कहते हो वो ऐड हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में इसकी कमी है, डेफिशिएंसी है। लेकिन अच्छी हेल्थ के लिए आपको बैलेंस डाइट जरूरी चाहिए। अगला आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल बॉडी का वर्क चाहिए, और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। तभी बचपन में स्कूल में मैम कहती है पीटी करो, 1 2 3 4 5, हम ऐसे ही करते थे स्कूल की असेंबली में, है ना। पीटी करते करते तो देखा भाई ऐसे करते हैं ना, क्यों, पीटी टीचर, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर। पीटी का मतलब एंजॉय, हमें ऐसा लगता है। फिजिकल ट्रेनिंग मतलब बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए, जिसकी आज के टाइम में एब्सेंस है। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज खत्म होती जा रही है, इंडोर गेम्स चलती जा रही है, इंडोर सोशल मीडिया, इंडोर एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं गुड हेल्थ पे इंपैक्ट डालता है। थर्ड, उसके अलावा हमें चाहिए, और क्या चाहिए सोचो, बैलेंस डाइट होगी, हाँ जी हो गया, रेगुलर फिजिकल हो गई, और क्या चाहिए, पर्सनल, खुद की, एंड कम्युनिटी, अपने आसपास की हाइजीन, ये भी हमें चाहिए। लॉकडाउन में क्या हो रहा है, सुबह क्लास हो रही है, आधे बच्चे बिना नहाए क्लास ले रहे हैं।
फिर सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आपको रोज नहाना है, दांतों को क्लीन करना, कपड़े साफ पहनना, घर को साफ रखना। चलो जी, पर्सनल हाइजीन तो अच्छी हो गई, खुद तो आप साफ सुथरे हैं, लेकिन आप जहाँ रहते हैं, आपकी कम्युनिटी, वहाँ पे हाइजीन नहीं है। नतीजा क्या होगा? रिजल्ट, आपको क्लीन वाटर टू ड्रिंक नहीं मिलेगा, क्लीन एयर टू ब्रीथ नहीं मिलेगी। अभी क्या हुआ, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत इंक्रीज हो रहा है, नतीजा क्लीन एयर टू ब्रीथ नहीं मिल रही थी तो क्या होता, डिसीज हो रही थी ना, बीमारियां हो रही थी। अगर आपके घर में वाटर सप्लाई जो आता है, एमसीडी का वाटर सप्लाई, वो प्रॉपर नहीं आएगा, कंटामिनेटेड वाटर आएगा तो क्या होगा, डिसीज हो जाएगी। या आप जो फूड खाओगे वो अनहाइजीनिक खाओगे, जो खाते हो, आप खाते हो ना स्ट्रीट वेंडर से जो फूड खाते हैं या कहीं से भी जो फूड खाते हैं, कि वो हाइजीनिक है? नहीं, उसके अंदर क्या है, ट्रांस सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट जिसे कहते हैं आप, जिसमें बार बार, अब वो जो क्या हुआ, स्प्रिंग रोल हमने खाने गए तो वो स्प्रिंग रोल वाला जो तेल है उसमें बार बार तलता है। जितनी बार तेल तल 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 के यूज होगा उतना उसके अंदर ट्रांस फैट इंक्रीज होता जाएगा और वो आपकी बॉडी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। आपको पर्सनल भी और कम्युनिटी भी हाइजीन मेंटेन करनी है, चाहे खुद की चाहे अपने आसपास की भी करनी है। ऐसा नहीं कि घर की सफाई करके कूड़ा घर के बाहर डाल देना। वहाँ पे क्या होगा, मच्छर यानी कि मस्किटोस, मक्खियाँ यानी कि हाउस फ्लाइज ब्रीड होंगी, पैदा होंगी। आपको क्या करेंगी, वो फायदा पहुँचाएंगी? नहीं, फैलाएंगी, डिसईज हो जाएगी। अब चौथी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनना है। आपको चाहिए अच्छी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इस पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सोशियो मतलब समाज। समाज में क्या चाहिए आपको, रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। नहीं मिलेगी तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि घर में 3 भाई बहन है, 2 भाई बहन को तो मम्मी ने 100 रुपए दे दिए, हमें दिए नहीं। हमारे मेंटल इफेक्ट आएगा, यार क्यों नहीं दिए, क्या मैं अपनी मम्मी का बेटा नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, या मेरे नंबर अच्छे नहीं आए इसलिए मुझे प्यार नहीं करती मेरी मम्मी, या नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। मेंटली आप डिसीज हो जाओगे। आपको क्या चाहिए, फ्रीडम। लेकिन हम बैक ऑफ द माइंड ये नहीं सोचते कि बाकी होता है 2 लोगों ने कुछ अच्छा काम किया हो, हम सारे काम गंदे करते इसलिए मेरी मम्मी ने सपोर्ट नहीं किया। थिंक करो, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है या हमारे घर में होता है? लेकिन मम्मी का मोटिव क्या होता है, बच्चे को मोटिवेट करना कि तू भी अच्छे काम कर और तुझे भी ये चीज़ मिलेगी। तभी आपने देखा होगा मम्मी कहती है अच्छे नंबर ला, ये दिला दूंगी, अच्छे नंबर ला, वो दिला दूंगी। और अच्छे मार्क्स लाने से क्या होता है, अच्छी सोशल कंडीशन आती है, फ्रीडम मिलती है, इक्वालिटी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, स्कूल में भी, अपनी कम्युनिटी में भी, है ना। और अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए क्या चाहिए, पैसा। आपको पता है आज हमको पढ़ाया क्यों रहे हैं, क्यों मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, इतना डंडा दे रहे हैं, मैं इतना मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी देर से आंखें गड़ाए बैठे हो, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बिकॉज हम अपनी लाइफ में अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन चाहते हैं। हम अब बड़े होकर क्या चाहते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनोमी, अपने खुद का पैसा, खुद की इनकम। क्योंकि इनकम अच्छी होगी तो स्टडीज अच्छी होगी, अच्छी हेल्थ मेंटेन होगी, अच्छा न्यूट्रिएंट्स खा पाओगे। अगर इनकम ही नहीं होगी, पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी, तो भी आपकी हेल्थ बैड हेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें, बैलेंस डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, पर्सनल कम्युनिटी हाइजीन और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सब रोल प्ले करते हैं इंसान की गुड हेल्थ में, अच्छी हेल्थ में। तो इन सब चीजों को आपको मेंटेन करना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। अब अगर ये चीज नहीं मिली तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा जी। आप जब इन चीजों की एब्सेंस होगी तो आपको होगी डिसईज। अब इसके अंदर भी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, विदाउट ईज। ईज मतलब आसानी से, विदाउट ईज का मतलब, डिसीज का मतलब होता है विदाउट ईज। विदाउट ईज का मतलब जब हमारी बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट कोई भी नॉर्मल वर्क को इजीली ना कर पाए। मैं बोल रहा हूं मेरे गले में दर्द हो रही है, मुझे डिसीज हो गई। मैं स्किन देख रहा हूं, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, डिसीज हो गई। मैं खाना खा रहा हूं, मेरे पेट में दर्द है, डिसीज हो गई। मैं चल रहा हूं, मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, डिसीज हो गई। बैठे बैठे मेरे को दर्द होनी शुरू हो गई, डिसीज हो गई। पेन से लिख रहा हूं, मेरी उंगलियां दर्द हो गई, डिसीज हो गई। डिसीज का मतलब है विदाउट ईज। जब आपकी बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा हो तो उसे आप कहते हैं आपको डिसीज हो गई। वो डिसीज एक्सटर्नल भी होती है, बाहर से, है ना। जैसे स्किन खराब हो गई तो डिसीज है ना। नाक में आपको जुकाम लगा तो बाहर से आपको पता चला डिसीज हो गई है। और एक होती है इंटरनल, जब आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स
प्रॉपर वर्क करना बंद कर दे, उसे कहते हैं डिसईज हो गई। और जैसे कि आप सब जानते हैं अभी आजकल क्या चल रहा है, कोविड-19 का बड़ा ही इंपैक्ट चल रहा है। कैसे पता चलता है कि डिसीज हो गई आपको, कैसे पता चलता है कि आपकी कोविड-19 से आप पॉजिटिव हो गए हो, कैसे पता चलता है कि आपको कोविड-19 हो गया। आपके साथ जब भी कोई डिसीज होती है आपको पता चलता है दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन माय बॉडी, है कि नहीं। अब मान लो किसी बच्चे को डिसीज हुई, कोविड हो गया, या उसको वायरल फीवर है, या उसको डायरिया है, या उसको स्टमक एक है, या उसको हेडेक है, या उसको नोजिया है, या उसको वॉमिटिंग आ रही है, या उसको कफ हो गया है, तो क्या पता चलेगा दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन माय बॉडी। जब भी डिसीज आएगी, डिसीज बताएगी दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी। तो डिसीज जब भी आएगी तो अपने साथ क्या लाएगी, सिम्टम्स लाएगी। डिसीज ऑलवेज कम्स विद सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स ही नहीं पता चलेंगे, तभी अभी क्या कह रहे हैं, तभी कह रहे हैं कि भाई कोविड कई लोगों को सिम्टोमेटिक है, मतलब सिम्टम्स समझ आ रहे हैं, पता चल रहा है उसको हुआ है कोविड, और कई जगह असिम्टोमेटिक है, मतलब उनको सिम्टम समझ नहीं आ रहे और फिर भी उनकी बॉडी कोविड-19 सफर कर रही है ना। तो सिम्टम्स, जब भी डिसीज आपको आती है आप सिम्टम्स लेकर आती है, ठीक है। और फिर आप किसके पास जाते हो, कारपेंटर के पास, टीचर के पास, शॉपकीपर के पास, चाइनीज वेंडर के पास नहीं, आप जाते हो सबसे पहले किसके पास, एक डॉक्टर के पास, जिसे आप लोग कहते हो फिजिशियन। आप एक फिजिशियन के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। फिर डॉक्टर क्या कहता है, आओ बच्चों क्या पियोगे, चाय, पेप्सी, कोला, ऐसा कुछ, क्या खाओगे, मोमोज, ऐसा नहीं। सबसे पहले वो आपको घूमने वाले स्टूल पे बिठाया था, फिर वो आपसे पूछता क्या हुआ, फिर आप कहते हो डॉक्टर साहब सर में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे गले में दर्द है, मुझे खांसी बहुत है, फीवर बहुत है। आप क्या बताते हो डॉक्टर को, सिम्टम्स बताते हो। डॉक्टर आपके क्या पूछता है, सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स। फिर वो सिम्टम्स को, इन सिम्टम्स को मैच करता है किससे, वो सिम्टम को मैच करता है साइंस ऑफ डिसीज से। ऐसा नहीं होता कि आप जाके को पेट में दर्द होता, वो कहता है अरे लीवर खराब हो गया भाई तेरा, ऐसे बोला कभी उस तरह, या फीवर हो गया, जाती बोले फीवर हो गया, अरे तुझे तो पक्का कोरोना है भाई, कभी हुआ ऐसा नहीं। वो सिम्टम से साइन ऑफ डिसीज को मैच करता है। जैसे आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो क्या कहता है, क्या सिम्टम्स है, सबसे पहले उसको लगता है कोरोना हुआ होगा, लेकिन वो अनाउंस नहीं करता। वो क्या कहता है, अपना कोविड टेस्ट कराओ, एंटीबॉडीज को टेस्ट कराओ, कहता है। फिर उस रिपोर्ट्स को, लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स के बेस पर डिसाइड होता है कि आपको डिसीज है या नहीं, या वो जो डिसीज साइन के, जो साइन ऑफ डिसीज है, या उसी के हैं जिसके सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके लिए करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। और फिर लेबोरेटरी टेस्ट से ये सिग्निफाई, स्पेसिफाई होता है दैट वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज और नॉट। तो पता चलता है भाई बीमारी हो गई, डिसईज हो गया, विदाउट ईज हो गया, तो अनाउंसमेंट होती है डिसईज हो गई, है ना। तो इस तरह से आप बीमार पड़ जाते हो, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा डिसईज विदाउट ईज तक। अगले वीडियोस में हम और उससे आगे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर बेटा, बाय, सी यू, लव यू।